मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह के 7:58 से। और आजकल जो है ना लेट उठने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। 3 दिन जो है ना मन्नत की छुट्टी है, तो इसलिए आजकल मज़ेदार नींद का पूरा आनंद लेती हूँ मैं। बाकी मनविका रानी जो है ना ऊपर चिल्ला रही है और मैं लेने जा रही हूँ मन्नत मनविका रानी को कमरे में। अभी तक तो मैडम जी सोई थी ना, फिर मैंने नहीं लाया था और अभी मैडम जी को लेने जाना पड़ेगा ऊपर कमरे में। तो देखते हैं आज का पूरा दिन कैसा रहता है। बाकी बने रही है मेरे व्लॉग में। फिर इसको कैसे याद रखे, और खुद देखो तो कैसा सोए वहाँ पे। बच्चे का कोई आपता लापता नहीं। और मेरी मनविका यहाँ पर आके कोने में आके चिल्ला रही, मम्मा बोलो तो, मम्मा पापा बोलो। फिर ठीक है मम्मा नहीं बोलना मम्मा ना, पापा बोलो तो, पापा बोलो। गुस्सा है आप, गुस्सा पापा बोलो। फिर नहीं बोलना है। नाराज है मेरे कुक्कू ने। ऐसा नाराज नहीं होता ना कोई। ये पकड़, ले जा रही हूँ बाबा, ले जा रही हूँ। पापा ने फेंक के रखा मेरे चुज्जा को। मैं आ गई दोबारा कमरे में मनविका को नीचे छोड़ के राहुल के पास, क्योंकि कल रात को जो ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब से सपने आ रहे थे। तो मुझे कहीं तो जाना था, मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मुझे कहाँ जाना था। तो मैं इसलिए यहाँ राहुल को मनाने आई थी, प्लीज़ मुझे वहाँ लेके जाओ बोल के। पर कोई मेरी बात ही नहीं सुन मेरी बात ही नहीं सुन रहे। जब उठेंगे ना तब अच्छे से समझाऊंगी, फिर पता नहीं ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। फिर अगर मैं गई तो मेरा जाना पॉसिबल हुआ तो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कहाँ जाने का। सपना आ रहा था बार बार, सपना बस ऐसा सोच लो कि बहुत ऐसा सपना आ रहा था कि मुझे ऐसा सुबह से ऐसा लग रहा था कि मेरे को जाना है, मेरे को वहाँ जाना है। तो इसलिए मैं सोची थी कि कब राहुल उठेंगे और मैं राहुल को बताऊंगी। तो अभी जाके जो ना राहुल थोड़े से उठे थे, बट अभी मेरी बात नहीं सुन रहे राहुल। फिर बताऊंगी मैं जब पूरे ढंग से उठ जाएंगे ना। कैश की मेरी बात सुन के मुझे ले जाए राहुल तो कितना अच्छा होगा ना। मैं मेरी मन्नत रानी के पास जाती हूँ नीचे, जो ना ब्रेकफास्ट भी बनाना है, इसलिए मैंने आलू भिगो के रखा है। भिगो के क्या, सॉरी, पकाने को रखा है आलू मैंने। बहुत उटपटांग बोलती हूँ ना बीच बीच में, तो मैं मुझे खुद को ही पता नहीं चलता कि मैं क्या बोलती रहती हूँ। वहाँ में जब मैं व्लॉग देखती हूँ ना अपने, लगता मुझे खुद को ही अपने व्लॉग देखने में हंसी आ जाती है। याद दिया क्या बोल रही थी तू, पर कोई बात नहीं, ठीक है। धीरे धीरे आगे चलते बिल्कुल सही बोलने लग जाऊंगी मैं भी। ऐसा होता है जब ना कैमरा बंद करके बात करते हैं ना तो हम लोग बिल्कुल सही बोलते हैं। जैसे ही कैमरा ऑन करके बोलना होता है ना तो अपने आप ही शब्द ना उलपटांग हो जाते हैं। मेरे साथ ही ऐसा होता है या फिर आप लोग के साथ भी ऐसा होता है जो व्लॉग बनाते हैं, तो ज़रूर मुझे बताना। मन्नत रानी को खेलने को मिले दो दीदियाँ, एक वहाँ पे दीदी, एक यहाँ पे दीदी, और मनविका रानी मस्त बड़ी। तो मैं बना रही हूँ आलू के परांठे और यहाँ आलू मेरे पक गए। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता देती हूँ क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं ना ये दूसरी बच्ची कौन है। ये जो है ना एक लेबर की बच्ची है। हाँ, ये भी जो है ना 2-3 दिन पहले, जब मन्नत की लास्ट छुट्टी से एक दिन पहले जो है ना यहाँ नीचे मुझे ये बच्ची मिली थी। ये भी जो है ना स्कूल से आ रही थी और स्कूल से आके जो है ना अपनी मम्मी का वेट कर रही थी यहाँ नीचे। तो उस दिन जो है ना मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था और बेचारी की आंखों में, जब मैं मन्नत को लेने की, बेचारी वहाँ पर बैठ के साइड में रो रही थी। और मैं एकदम से इसके पास गया, मैंने पूछा कि क्यों रो रहे आप। तो इसने बोला कि मैं जो है ना अपनी मम्मी का वेट कर रही हूँ, मम्मी जो है ना काम पे गए हैं, तो मम्मी जब तक काम से नहीं आते तब तक जो है ना मैं यहाँ पे मम्मी का वेट करती हूँ और मम्मी मुझे यहाँ रहने के लिए बोलते। तो मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा अजीब लगा था और ऊपर से बारिश भी होने वाली थी। तो उस टाइम तो मैं जो है ना इसको अपने घर नहीं लेके आई, क्योंकि जो है ना बाद में इसकी मम्मी आती और उसको उसी जगह पे ढूंढती तो नहीं मिलती, तो बेचारी उसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। तो इसलिए थोड़ी देर तो मैं जो है ना काफ़ी देर तक जो है ना आधा घंटा तो मैं इसके साथ बैठी हूँ वहाँ पे मन्नत को लेके कि अब मम्मी आएगी सोच के, बट जो है ना आए नहीं। उसके बाद जो है ना मैंने मनविका को भी यहाँ पर घर में अकेले छोड़ा था, इसलिए मैं आ गई। उसके बाद जो है ना मैंने इस बच्ची को बोला कि कल जब आप जो दोबारा स्कूल जाओगे, क्योंकि हमारे घर के रास्ते से स्कूल जाने का रास्ता है, तो मैंने ये बोला था छोटी लड़की को कि अगर जब दोबारा आप जब स्कूल जाओगे तो अपनी मम्मी को बोलना जब तक कि आप काम से नहीं आओगे तब तक मैं यहाँ दीदी के पास रहूँगी। 4 बजे इसकी स्कूल से छुट्टी होती है, तो 5 बजे काम से इसकी मम्मी आएगी। तो इसलिए जो है तो इसलिए 4 बजे इनकी स्कूल की छुट्टी होती, तब मैंने बोला था कि जब 5 बजे आपकी जब मम्मी आएगी तो आपको यहीं से ही लेके जाएगी। आप कब तक यहाँ पर अकेले ऐसे बैठ के रहोगे, कभी मौसम ख़राब होता है, कभी कुछ भी होता है। तो बेचारी बहुत छोटी है, अभी मन्नत से भी 2 साल की छोटी है। तो मैंने इनको बोला था कि आपने यहाँ पर आके रहना, उसके बाद आपकी मम्मी जो है ना आपको यहीं से लेके जाएगी।
तो बेचारी एक दिन के लिए तो आई थी मेरे पास स्कूल से छुट्टी होने के बाद। उसके बाद जो है फिर छुट्टियां पड़ गई। फिर जो है ये आज जो है ना सुबह इनकी मम्मी ने इनको यहाँ पे छोड़ा। शायद इन्होंने ज़िद की होगी कि मैंने यहाँ जाना है। तो इनकी मम्मी से मैं अभी तक खुद भी नहीं मिलूँ, इनके पापा से मैं मिलूँ। जब पिछले बार जब ये यहाँ आए थे तब इनके पापा इनको लेने आए थे। तो इनके पापा से तो मैं मिलूँ, इनकी मम्मी से मैं नहीं मिलूँ। तो बेचारी अभी भी जो है ना, शायद इनकी मम्मी ने काम पे जाना होगा तो देखने वाले कोई होंगे नहीं बच्चे को, तो इसलिए उन्होंने जो है ना यहाँ छोड़ा है अपनी बेटी को। बाकी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट जैसी लड़की। कोई बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा शैतानी करने वाले, बात नहीं सुनते, दूसरों के घर में आने के बाद बहुत ज़्यादा ऐसे होते, उन बच्चों को जो है ना देखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा समझदार जैसी बच्ची है। तो इसलिए बाकी बार बना लेते आलू का पराठा। क्या कर रहे हो यार? मामा को क्यों फेंक दे आलू के छिलके सारे ऊपर से नीचे? गंदी बात। मैडम जी के साथ कोई नहीं खेल रहा है। मन्नत को अपनी दोस्त मिल गई ना, तो मन्नत मन भी करानी मान ही नहीं रही इनके पास। अब आप मुझे क्यों फेंक दो आलू के छिलके ऊपर से? छे थप्पड़ मार, कंडा मारूं फिर मैं आपको। यहाँ पे जो है मैं मैडम जी घर जा रही हूँ सोने के लिए, और मौसम देखो एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। कि बहुत ज़्यादा भयानक वाली बारिश आने वाली है, इसलिए टाइम भी जो है ना 11 बज गए। और अभी भी मैडम जी नहा धो के फारिग को के अब सुलाने के लिए सोना चाहती है मैडम जी भी। और अभी जो है ना गोबर भी निकालने का है, तो अब जो मनवी का सुलाएंगे उसके बाद जाके अंदर खुद से जो है ना दोबारा से गोबर निकालेंगे, क्योंकि अभी 2-3 महीना पहले भी गोबर निकाल तब दोबारा से निकालने का हो गया। अगली बार कुक्कू छोटा कुक्कू को सुला देते हैं। ज़्यादा नहीं होगा, 2 या 3 के क्या होगा और हमारा काम खत्म हो चुका। सारा गोबर निकाल दिया हमने, ज़्यादा दूर नहीं रखने का था गोबर, बस खुद से निकाल के जो ना सीधा यहाँ रखने का था गोबर। यार जुकाम लग गया मुझे फिर से। पॉश लेके आ रहे राहुल अब अंदर लगाने के लिए। चलो देखो कितना सारा पॉश लगा दिया पापा ने। हो पूरा धूल ही धूल उड़ गया पॉश की वजह से। जुकाम लग जाएगी हमें, और थोड़ी देर अगर हम यहाँ रहे तो। पता है क्या, देखो ना मौसम को क्या हो रहा है। मेरा सपना पूरा होने नहीं देगा मौसम। अगर मौसम ठीक हो जाता तो राहुल मुझे ले जाने वाले थे, बट क्या है ना बीच में बारिश हो रही है, फिर धूप निकल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। और अभी जो है इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, और अभी बारिश रुकने का नाम नहीं, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी बारिश हो ही रही है। काश की बारिश रुक जाए। अच्छा क्या कर रहे हो आप? काश कि ये बारिश रुक जाए और मेरा सपना पूरा हो जाए। जहाँ मेरा जाने का मन कर रहा था मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो मुझे कितनी खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी मुझे। तो क्या करूँ यार, राहुल बोल रहे तैयार हो के रो आप, इतनी जल्दी भी तैयार हो के क्या करूँगी, क्या करूँगी इतनी जल्दी तैयार हो के, बाद में बारिश हो गया तो फिर प्लान कैंसिल हो जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा। फिर मौसम दिखाऊँ आपको, देखो वहाँ पर दिख के आपको ऐसा लग रहा है ना कि धूप निकलने वाली है, फिर पता क्या हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और उसी में इतना भयानक तूफान चल रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है आज मौसम का, देखती हूँ क्या करती हूँ। मैं आऊँगी उतार, और मैं यहाँ पर राहुल को छोड़ यार, राहुल को जैकेट लेके जा रही हूँ और गाड़ी की चाबी, और बाकी क्या, बाकी कुछ नहीं। बाकी मैंने अपने हेयर को भी अच्छे ढंग से नहीं बनाया क्योंकि मैंने पहना है किनारे टोपी, इसलिए। बाकी चलते अब नीचे, और ऊपर कमरे में भी लॉक लगा के जाना पड़ेगा क्योंकि पापा नहीं है अभी, तो सब जगह लॉक करके जाना पड़ेगा। तो मैं निकल पड़ी भाई घर से, और राहुल, मन्नत, मनविका
और छोटी जो है ना वो पहले ही चले गए मुझसे आगे, मुझे छोड़ के। फिर मैं चली आराम आराम से। सारे पलटन पार्टी लोग वो देखो कोई तैयार नहीं हो के आए, कोई भी, सारे घर के कपड़ों में आए, दोनों बच्चे तीनों के तीनों सारे घर के कपड़ों में आए हुए। यहाँ तक कि राहुल ने भी कपड़े चेंज नहीं किए, एक मैं ही हूँ जो तैयार होके आई हूँ। पहुँच गए हम लोग, अभी नहीं पहुँचे, अभी थोड़ा सा और पहुँचना बाकी है। नाचने का मन कर रहा है मुझे, गाड़ी में कहीं भी गाड़ा तो मुझे नाचने का ही मन करता है। तो बच्चों शब्द से बोल के परेशान कर दिया, शब्द से बोलो ना आप ही। शब्द से बोल के मेरा बटूरी में बता आपको गला बंद हो गया था। ऐसा ना हो गया, अभी भी शब्द से बोल के बटूरी में गला बंद गया, क्योंकि अभी पीछे खींच के रख रहे बच्चे। मैं पहुंच गई कल्पा मंदिर में, क्योंकि मुझे ना कल रात से लेकर ना बहुत ज़्यादा सपना आया था मंदिर का, कल्पा मंदिर का। तो मेरे को ये था कि मुझे आना ही है, मुझे जाना है। तो मैंने इसलिए राहुल को सुबह से लेकर फोर्स करी थी कि प्लीज़ मुझे एक बार मंदिर ले जाओ कल्पा में, एक बार सिर्फ मैं जो है ना दर्शन करके आ जाऊँगी मंदिर के। तो रह कि आगे राहुल मेरे को, इसलिए मेरा सपना जो है ना पूरा हो गया। तो इसके बाद हम चले ऊपर मंदिर के लिए। तो मैंने कर लिया दर्शन, अब मैं जा रही हूँ वापस नीचे गाड़ी के लिए। तो थोड़े बहुत जो है मिठाई लेने गई थी, भाग्य ढंग से अच्छी मिठाई तो कुछ मिली नहीं यहाँ पे। एक जगह गई, वहाँ पे इतना सारा मिठाई चांटा, बट वहाँ पे बोला कि गूगल पे भी नहीं चलाते, स्कैनर भी नहीं होता है, कैश तो वैसे भी नहीं था। इसलिए वहाँ से निकल के फिर यहाँ ऊपर गई, वहाँ पे इतनी अच्छी मिठाइयाँ नहीं थी, इसलिए जो एक आध दुख की मिठाई लेके जो ना जा रहे। तो मैंने देखो मस्त से दोनों कैसे खा रहे बैठ के, मज़ा आ रहा है। तो मैं पहुंच गई घर, बट मुझे घर में देख के लग नहीं रहा है कि कोई होंगे। बिल्कुल सुनसान सुनसान जैसा लग रहा है। आप ही वगैरह पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, मम्मी पापा वगैरह तो वैसे भी नहीं होते। तो मम्मी पापा तो आप सभी को पता है कि काजा में होते हैं, जिनको नहीं पता है चलो फिर से बता देती हूँ। मम्मी पापा जो ना काजा में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे काजा में जो ना होटल लिया है पापा ने लीज पे, तो मम्मी पापा वहीं पर रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे चाचू चाची और आपी और छोटा भाई रहता है कुंज। बाकी अंदर जाके देखते अब कोई मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। एक तो हमने किसी को सुबह बताया भी नहीं कि हम आ रहे, अभी आते आते भी नहीं बताया कि हम मैं आ रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं पता था कि मैं जाऊँगी भी कि नहीं जाऊँगी। तो हम भी जो है ना सरप्राइज़ देने के लिए चले गए, कहीं हमें सरप्राइज़ ना मिल जाए। तो देखते अंदर जाके क्या होता है। बाकी यहाँ नीचे वाले पंठंग में तो लग नहीं रहा है कोई है, अब ऊपर जाके देखते ऊपर पंठंग वगैरह में कहीं होंगे तो आपी वगैरह ठीक है, फिर रेस्ट करो आप भी, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो आपी और कुंश तो थे नहीं, चाची थे, चाची ने बोला कि आपी और कुंश गए कहीं, रारंग गए वे वो पिछले कल, तो इसलिए हम चले वापस घर के लिए। स्पेशल कुंश और डायमी जी से तो मिलने आए थे, वो है ही नहीं बेचारे, चाची भी बहुत फोर्स कर रहे थे बैठ जाओ शाम के लिए, बट वही ना फिर शाम को बैठ नहीं सकते, इसलिए मन्नत रानी तो पहले ही भागी गाड़ी में, और उसने मिठाई तक भी नहीं दिया, यहाँ पे मिठाई भी खुद ही लेके चली गई। पहले मैं सोच रही हूँ कि अब खुद खाऊंगी, बाकी अब चलते यार। तो मैं पहुँच गई घर वापस, और राहुल भी पीछे से आई रहे, मनविका और राहुल। बाकी मन्नत और मन्नत की दोस्त चले हैं आगे आगे, तो बहुत ज़्यादा खुश होने आ गया आज मंदिर के दर्शन करके। तो रात भर जो है मेरे सपने में बस यही याद था कि मंदिर ही मंदिर आया था, और उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा बुरा सपना आया था। तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए एक बार मंदिर के लिए, और पहले से तो गाड़ी आ रही है, कैमरे को नीचे करते हैं। तो मुझे लग रहा था कि मुझे जाना चाहिए मंदिर, और उसके बाद जो राहुल की छुट्टी नहीं होगी तो फिर कभी नहीं जा पाऊँगी।
तभी मैं राहुल को बोलती प्लीज़ मुझे लेके जाओ, मुझे रात में सपने में जो है ना मंदिर आ रहा था बहुत ज़्यादा। मैं चली कपड़े बदलने के बाद खेत के लिए, क्योंकि खेत में मुझे लगाने टमाटर की जो पनीरी है वो जो है ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए। टमाटर के पौधे उसको बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे पनीरियाँ। तो वो जो है ना बहुत बड़े बड़े हो गए, तो साइड साइड से जो है ना टमाटर लगा के रखती हूँ। बंद गोभी भी लगाने के, वैसे बंद गोभी भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। पौधे निकाल देती हूँ यहाँ से टमाटर के, जो थोड़े बड़े बड़े ना उनको निकालती हूँ। अच्छे से जो है ना पूरे जड़ के साथ निकालना पड़ता है इनको, ताकि जो है ना ये बन जाए। देखो जैसे मैंने निकाल रहे हैं। यार कितना जाएगा मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा है। फालतू के घास भी बने हुए इसमें इतने सारे। देखो सारे पौधे लगा दिए मैंने, और साथ साथ पानी भी लगा दिया था पाइप से, पीछे पीछे से खुद ही आ रहा था पाइप। बाकी यहाँ तक जो है ना पाइप है, अब यहाँ से आगे पाइप नहीं पहुँचेगा। और अब जो है ना मैं इसमें पानी भरती हुई ले जाऊँगी, क्योंकि मैंने यहाँ से आगे फिर वहाँ ऐसे, फिर उससे आगे पड़ रहे था कि वहाँ जो है ना साइड साइड कोने में बीजा, ऐसे नहीं कि बीच में। वहाँ पर बीच में जो है ना मैंने जो मटर बीजा था वो भी, मटर वगैरह आगे, पालक वगैरह आगे साइड साइड से बीजा है वहाँ पर। बाकी अब जो है ना बंद गोभी तो जो है ना कल या परसों बीजेंगे। और ये जो सारे घास है ना ये ऊपर से आता है, गाय नहीं खा के ना सारा यहाँ से नीचे फेंक देते हैं, तभी खेत में ऐसा इतना सारा घास ही घास है। क्या है देखते हैं अब कहाँ तक पानी निकलता है। आपको पता है ये पाइप भी इतने ही क्यों है? देखो इसको आगे से काटा है मैंने। एक बार जब मैं पनिंग बना रही थी ना तो आधा पाइप जो है ना जल गया था। गाय के लिए, गाय के पास ले गया था पाइप को, तो वहीं पर जो है ना मैंने आग लाया था पनिंग के लिए, और आधे से ज़्यादा पाइप जो जल गया था तब मुझे काटना पड़ा, वरना तो ये पाइप ही जो है ना बहुत आगे तक जाता है। इतना कष्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी मुझे। मैं भी काम तो उल्टे ही करती हूँ हमेशा। यहाँ रखती हूँ, जहाँ जहाँ पे पानी नहीं पहुँचेगा ना वहाँ वहाँ जाके लगाऊंगी। देखो यहाँ पे भी मुझे ना आराम आराम से पानी लगाना पड़ता है। एक तो अभी भी लगा के ना इन पौधों को। तो फाइनली टमाटर वाला काम भी जो है ना ख़त्म हो गया। तो और यहाँ पे जो देखो अभी भी जो है ना बहुत सारे पौधे बचे हुए, तो अभी पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता। वैसे तो अब नहीं लगाएंगे ज़्यादा, बाकी अब किसी को चाहिए होगा तो उनको देंगे। फिर भी एक आध कहीं लगाने का मन करे तो कहीं कहीं बीच बीच में लगा के रखेंगे। तो अभी गोभी तो जो है ना अभी तो लगाया ही नहीं है। बाकी आज के ब्लॉग की एंडिंग जो है ना यहीं पर करते हैं, क्योंकि घर जाके अभी खाना भी बनाना रहता है, बहुत कुछ रहता है। अब उससे आगे कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।